हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग करना सिखाऊंगा एक एक्सऑर गेट की। एक्सऑर गेट स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट गेट है और इसकी कई जगह पे यूज़ होता है एक्सऑर गेट का। तो स्टूडेंट मैं एक्सऑर गेट को आपको कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकली कैसे करके वायर करना है और कैसे करके स्टार्ट करना है इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो स्टूडेंट ये देखो, मैं आपको आज जो है एक्सऑर गेट के बारे में बताता हूँ। एक्सऑर गेट आपने डिजिटल में सभी ने पढ़ रखा होगा। एक्सऑर गेट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेट है और इसका जो है उपयोग जो है स्टेयर केस लाइटिंग वाले सर्किट में इस्तेमाल होता है। स्टेयर केस लाइटिंग जो है आपके घरों में सीढ़ी के जीने के पास लगी रहती है, जिसमें कि यूज़र ऊपर से और नीचे से दोनों जगह से लाइट को ऑपरेट करता है। स्टूडेंट स्टेयर केस लाइट जो है एक्सऑर गेट का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो मैं इस एक्सऑर गेट के बारे में बताता हूँ। ए एक्सक्लूसिव और गेट आप सिंबल आप देख ही सकते हो, डिजिटल में आपने पढ़ ही रखा है। और जब हम इस एक्सप्रेशन को ओपन करते हैं तो ए बी बार प्लस ए बार बी, जब हम इस एक्सप्रेशन को ओपन करते हैं स्टूडेंट ये एक्सऑर गेट का ट्रुथ टेबल है। अब जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये इसका स्टूडेंट लैडर लॉजिक है एक्सऑर गेट का। ए बी बार और ए बार बी। लैडर लॉजिक में स्टूडेंट आपको पता ही होगा कि जहाँ पे बार लगा रहता है वहाँ पे हम नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये स्टूडेंट इसका लैडर डायग्राम है। स्टूडेंट जहाँ पे भी बार लगा है इसका मतलब है ये ए का कॉम्प्लीमेंट है और ये जो है नॉर्मली क्लोज स्विच से होगा। और जहाँ पे बार नहीं लगा है वहाँ एक ओपन स्विच का इस्तेमाल होगा। जहाँ पे बार नहीं है वहाँ एक ओपन स्विच और जहाँ पे बार लगा हुआ है वहाँ पे एक क्लोज स्विच का इस्तेमाल होगा। और ये जो है आउटपुट है। और स्टूडेंट ये इसका इलेक्ट्रिकल डायग्राम है। इलेक्ट्रिकल डायग्राम आप देख ही सकते हो, एक ओपन स्विच है और जहाँ पे बार लगा है वहाँ पे क्लोज स्विच का इस्तेमाल हुआ है। ये बी बार है तो इसलिए मैंने क्लोज स्विच लिया है। ये एक नॉर्मली क्लोज स्विच का इस्तेमाल किया है बी की जगह पे। और फिर देखो स्टूडेंट ए का जो है मुझे अब नीचे वाले लाइन में मुझे ए का नीचे का क्लोज कॉन्टैक्ट लेना है और बी का ओपन कॉन्टैक्ट लेना है। अब स्टूडेंट प्लस और माइनस 24 वोल्ट, आप एक कोने पे प्लस 24 वोल्ट और दूसरे कोने पे माइनस 24। अगर 220 वोल्ट के लिए भी आप ये डिज़ाइन कर सकते हो। वो जो लैंप है स्टूडेंट आखिरी में वो 220 वोल्ट का आपको लेना पड़ेगा अगर 220 वोल्ट के लिए आप ये सर्किट डिज़ाइन कर रहे हो। मैंने 24 वोल्ट का लैंप इस्तेमाल किया है इसलिए मैंने 24 वोल्ट के सर्किट के ऊपर इसको डिज़ाइन किया है। अब स्टूडेंट देखो ये दो कॉन्टैक्ट्स है, एक ओपन कॉन्टैक्ट है और एक क्लोज कॉन्टैक्ट है। तो मेरा ए स्विच, दो स्विच इस्तेमाल करने पड़ेंगे ए और बी। तो ये ए स्विच के लिए मुझे दो कॉन्टैक्ट, एक ओपन कॉन्टैक्ट एक क्लोज कॉन्टैक्ट। लाल रंग जो है क्लोज कॉन्टैक्ट है और ग्रीन रंग जो है ओपन कॉन्टैक्ट है। ये मेरा ए स्विच हो गया स्टूडेंट, ये मेरा ए स्विच हो गया, ये मेरा ए स्विच हो गया स्टूडेंट। इसमें दो कॉन्टैक्ट लगेंगे, नॉर्मली ओपन और एक नॉर्मली क्लोज। ग्रीन जो है नॉर्मली ओपन है और रेड जो है नॉर्मली क्लोज है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्विच जो है मेरा बी स्विच है, दो लगेंगे स्टूडेंट, आप ट्रुथ टेबल में देख ही सकते हो ए और बी, और एक आउटपुट है। तो मेरा दूसरा जो स्विच है उसमें भी मुझे दो कॉन्टैक्ट लगेंगे क्योंकि इस एक्सक्लूसिव और गेट में स्टूडेंट ए और ए बार दोनों की ज़रूरत पड़ती है और बी बार दोनों की ज़रूरत पड़ती है। मुझे एक ओपन और एक क्लोज कॉन्टैक्ट दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टूडेंट ये देखो इसमें लाल रंग जो है ये क्लोज कॉन्टैक्ट है और ग्रीन रंग जो है ये ओपन कॉन्टैक्ट है। ये मेरा बी स्विच है और ये जो है आखिरी में जो है मेरा ये लैंप है जो कि आखिरी में लगा हुआ है। अब स्टूडेंट इसको कैसे करके कनेक्ट करना है, आप कनेक्शन का अगर कंप्लीट देखना चाहते हो तो मेरा कनेक्शन के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें मैंने ये सब कनेक्शन करना सिखाया है। आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। तो स्टूडेंट ये कुछ इस तरीके से लॉकिंग मैकेनिज्म के थ्रू लगता है। ये बटन, इस बटन के ऊपर मैंने दोनों तरीके के कॉन्टैक्ट लगा दिए, एक ओपन और क्लोज। जब मैं बटन को प्रेस करता हूँ तो ओपन क्लोज हो जाएगा और क्लोज जो है ओपन हो जाएगा। तो रेड कलर का जो है नॉर्मली क्लोज है और ग्रीन कलर का जो है नॉर्मली ओपन है। जब मैं प्रेस करूंगा तो नॉर्मली ओपन क्लोज हो जाएगा और क्लोज जो है ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट इसको भी मैं फिट कर लेता हूँ। सभी तरह की स्विचेस की फिटिंग के ऊपर मेरा एक कंप्लीट वीडियो है स्टूडेंट, आप उसको देखें तो आपको कंप्लीट जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी स्विचेस और लैंप्स के बारे में। तो स्टूडेंट ये मैंने एक कनेक्टर को टाइट कर दिया है, एक कॉन्टैक्ट को टाइट कर दिया है बेस के साथ। अब मैं दूसरे कॉन्टैक्ट को बेस के साथ टाइट कर रहा हूँ स्क्रू के साथ। अब स्टूडेंट ऊपर से जो है मैं पुश बटन को लगा दूंगा। अब स्टूडेंट ये बटन प्रेस करने पे देखो ये दोनों कॉन्टैक्ट एक्चुएट होंगे, क्लोज ओपन होगा और ओपन क्लोज होगा, क्लोज ओपन होगा और ओपन क्लोज होगा। और ये मेरा लैंप। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी वायरिंग को। ये ए स्विच हो गया स्टूडेंट और ये बी स्विच हो गया।
अब स्टूडेंट देखो, ए का जो है आपको ओपन कॉन्टैक्ट लेना है, ए के ओपन कॉन्टैक्ट से एक वायर निकालना है और उसको बी के क्लोज कॉन्टैक्ट के साथ लगाना है। अब स्टूडेंट अब जो है नेक्स्ट वायर जो है ए का ए के क्लोज के साथ लगाना है। स्टूडेंट देखो, आप वायरिंग में आप क्लियरली देख सकते हो, जो मैंने डायग्राम ड्रॉ करके रखा है उसमें ए का ए क्लोज के साथ लगा हुआ है, तो ये दोनों आपस में शॉर्ट होंगे और यहाँ से एक सप्लाई का वायर निकलेगा 24 वोल्ट का। यहाँ से ये मैंने 24 वोल्ट की सप्लाई का वायर निकाला है। स्टूडेंट ये वायरिंग आप कर लोगे आसानी से, आप थोड़ा सा आराम से इस वायरिंग को करना, आप आराम से ये वायरिंग कर लोगे, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी दिमाग लगाने का नहीं है। बस थोड़ा सा आपको क्लोज और ओपन कॉन्टैक्ट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, आप आसानी से ये वायरिंग बना लेंगे अपने लैब्स में। तो स्टूडेंट ये देखिए, आपने ये वायर निकाल लिया है +24 वोल्ट का। इसको मैं इसमें नॉट लगा के रख देता हूँ ताकि मुझे पता चले ये +24 वोल्ट का वायर है। अब मुझे यहाँ से दो वायर निकालने पड़ेंगे, एक बी के साथ, ए का ओपन बी के क्लोज के साथ लगेगा, ए का ओपन बी के क्लोज के साथ। तो स्टूडेंट देखो, ये बी स्विच है, ये बी के क्लोज के साथ मैं एक वायर निकाल लेता हूँ, लाल रंग का जो है क्लोज है, तो ये बी के क्लोज के साथ मैंने एक वायर निकाल लिया है। बी के क्लोज के साथ मैंने ये वायर निकाल लिया है स्टूडेंट। बी के क्लोज के साथ मैंने वायर निकाल लिया है। अब इसको मुझे ए के ओपन के साथ लगाना है स्टूडेंट। स्टूडेंट ये वायरिंग आप जो डायग्राम है उसके साथ आप मैच करके बनाइए, या बहुत आसानी से डायग्राम बन जाएगा। ये बी के क्लोज के साथ मैंने लगा दिया है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट मुझे बी और बी का क्लोज आपस में शॉर्ट करना है, बी और बी क्लोज को आपस में शॉर्ट करना है। तो ये देखिए, मैं वायर लूँगा, एक ओपन से एक क्लोज के बीच में एक शॉर्टिंग लगाऊंगा और उसके साथ मैं लैम्प को कनेक्ट करूँगा, जैसा डायग्राम में दिखा रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक वायर लगा दिया है और दूसरा सिरा मैंने इसके साथ शॉर्ट कर दिया है। अब स्टूडेंट एक वायर जो है आपको बी के ओपन से जो कनेक्शन बचा हुआ है उसको ए के क्लोज के साथ लगाना है। बी के ओपन के साथ जो एक वायर निकलेगा, ये बी के ओपन के साथ मैंने वायर निकाल दिया है। प्लास्टिक वाला स्विच बी है और लोहे वाला स्विच ए है स्टूडेंट्स, आप आसानी से समझ सकते हो। मैंने इसीलिए एक प्लास्टिक का और एक लोहे का स्विच लिया है। यहाँ पे मैंने एक वायर निकाला है, यहाँ से बी के ओपन के साथ निकाला है एक वायर और इसको ए के क्लोज में मुझे लगाना है। ए स्विच मेरा ये है, एक ही वायर बचा हुआ है स्टूडेंट। देखो, ए का क्लोज लाल रंग का है, ए का क्लोज जो है वो क्लोज स्विच लाल रंग के हैं और ओपन स्विच ग्रीन रंग के। आप हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा हर तरह के कंट्रोल पैनल्स में यही रहेगा। अब इस वायरिंग को आप इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दें। अब स्टूडेंट ये कंप्लीट मैंने वायरिंग कर ली है, ये कंप्लीट मैंने वायरिंग कर ली है। अब जो है मैं लैम्प का कनेक्शन करता हूँ। लैम्प का कनेक्शन आप देखो बी स्विच के साथ लगा हुआ है, तो मैं यहाँ से एक वायर निकाल के जो शॉर्ट वाला एंड है वहाँ से वायर निकाल करके मैं लैम्प के साथ कनेक्शन कर दूँगा। ये स्टूडेंट लैम्प के साथ मेरा कनेक्शन हो गया है। अब मेरा वायरिंग कंप्लीट है। लैम्प का दूसरा सिरे से भी मैंने एक वायर निकाल लिया है। मैं एक सिरे पे प्लस दे दूंगा, दूसरे सिरे पे माइनस दे दूंगा। स्टूडेंट ये 24 वोल्ट्स के लिए मेरे पास पावर सप्लाई है, तो इसमें से मैंने दो वायर निकाल लिए। इसमें प्लस वाला जो है +24 है और माइनस वाला जो है -24।
अब स्टूडेंट इसमें जो लैंप है वो प्लस माइनस उल्टा लगाने पे भी चलता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उल्टा सीधा कैसा भी लगा दो, लेकिन अगर आपके लैंप में प्लस माइनस बना है तो आपको वो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब स्टूडेंट ट्रूथ टेबल के साथ मैच करके हम इसको चेक करके देखते हैं। एक्सऑर गेट की खासियत ये है कि दोनों में से कोई भी एक इनपुट चालू होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक स्विच जो है ऑन होना चाहिए, तब जाके आउटपुट ऑन होगा। अगर दोनों स्विच ऑफ है या दोनों स्विच ऑन है तो आउटपुट ऑफ रहेगा स्टूडेंट। ट्रूथ टेबल की खासियत ये है कि दोनों में से कोई सा भी एक स्विच चालू होगा तो आउटपुट ऑन होना चाहिए। अभी स्टूडेंट दोनों स्विच ऑफ है, अभी दोनों स्विच ऑफ है तो आउटपुट जीरो है, दोनों स्विच ऑफ है तो आउटपुट जीरो है स्टूडेंट, दोनों स्विच ऑफ है तो आउटपुट जीरो है। अब मैं किसी एक स्विच को, अब मैं दोनों स्विच को ऑन करके दिखाता हूँ। ये मैंने दोनों स्विच को ऑन किया तभी भी देखो आउटपुट ऑफ ही रहेगा। ये मैंने दोनों स्विच को ऑन कर दिया तभी भी आउटपुट ऑफ है, दोनों स्विच को ऑन कर दिया तभी भी आउटपुट ऑफ है। अब मैं किसी एक स्विच को ऑन करके देखता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, अब मैंने एक स्विच को ऑन किया है तो आउटपुट ऑन हो गया। किसी भी एक स्विच को मैं ऑन करूँ, चाहे ए स्विच को चाहे बी स्विच को, आउटपुट जो है ऑन हो जाएगा। ये स्टूडेंट किसी भी एक स्विच को मैं ऑन करूँगा, आउटपुट जो है ऑन हो जाएगा। तो सीढ़ियों में इस तरह की लाइट लगी रहती है स्टूडेंट, ऊपर से भी ऑन हो जाती है, नीचे वाले स्विच से भी ऑन हो जाती है। आप देख सकते हो ऊपर वाला स्विच अगर ए मानो और नीचे वाला स्विच बी मानो तो ऊपर वाले स्विच से भी ऑन होगा और नीचे वाले स्विच से भी ऑन होगा स्टूडेंट। ये देखो स्टूडेंट, किसी अगर मैंने एक स्विच को ऑन करके रखा है और दूसरे स्विच से भी मैं ऑपरेट कर सकता हूँ। इसको मैंने ऑन करके रखा है, अब मैं दूसरे वाले स्विच से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ये देखो, अगर मैं इसको प्रेस करके रख रहा हूँ इस वाले स्विच से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। बिल्कुल इसी तरीके का स्टेयर केस में भी होता है। नीचे से कोई ऑन करके जाए तो ऊपर से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो, और ऊपर से कोई ऑन करके जाए तो नीचे से भी आप जो है ऑन ऑफ कर सकते हो स्टूडेंट। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट गेट है, आप इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी समय पर ये पूछा जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो मैं आपको गेट बता रहा हूँ वो एक्स नॉर गेट की इलेक्ट्रिकल वायरिंग है। अब एक्स नॉर गेट स्टूडेंट एक्स और गेट का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, तो सेम उसमें भी जैसा था उसका ट्रूथ टेबल आप पलट के लिख दो तो एक्स नॉर गेट का ट्रूथ टेबल आ जाएगा। इसका सिंबल आप देख लो स्टूडेंट कैसा सिंबल होता है। स्टूडेंट इसका ट्रूथ टेबल एक्स और गेट के ट्रूथ टेबल का जस्ट ऑपोजिट होगा। मतलब जब दोनों जीरो होंगे तो आउटपुट वन होगा, और जब दोनों वन होंगे तो आउटपुट वन होगा। बाकी सभी जगह पे आउटपुट जो है जीरो ही रहेगा। एक्स और गेट का टाइम टेबल जो है पूरा पलट के एक्स और गेट का टेबल पूरा पलट के लिख देंगे। जब दोनों जीरो है तो आउटपुट वन है, और जब दोनों वन है तो आउटपुट वन है। बाकी दोनों जगह पे आउटपुट जीरो है। इसका एक्सप्रेशन लिख के दिखा देता हूँ स्टूडेंट कैसा होता है एक्सप्रेशन। आप सभी लोगों को पता ही है, एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार। और अगर ए बी के टर्म्स में मैं लिखूँ तो वाई इज इक्वल टू, चूँकि मैंने ए और बी स्विच लिए हैं, ए बी प्लस ए बार बी बार स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कुछ उसी तरीके से वायरिंग करना है अपने को। पहले इलेक्ट्रिकल इसका लैडर डायग्राम देख लेते हैं और फिर इलेक्ट्रिकल डायग्राम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग को पता ही है, जहाँ पे भी बार है वहाँ पे क्लोज कांटेक्ट लगाना है, और जहाँ पे बार नहीं है वहाँ पे आपको सिंपल ओपन कांटेक्ट लगाना है। अब स्टूडेंट इसका इलेक्ट्रिकल डायग्राम देख लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट, ये यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। ऊपर वाले जो नॉर्मली दो ओपन स्विच इस्तेमाल होंगे और नीचे दो क्लोज स्विच इस्तेमाल होंगे, क्योंकि नीचे जो है बार लगा हुआ है इसलिए दो क्लोज स्विच इस्तेमाल होंगे। अब स्टूडेंट ये वायरिंग मैंने कर ली है। वीडियो जो है लंबा हो रहा था इसलिए मैंने वायरिंग कंप्लीट करके रखी हुई है। आप पहले जैसे सिखाया उसी हिसाब से आप वायरिंग करना। इसमें वायरिंग और सिंपल है, सीधी सीधी वायरिंग होगी। दोनों ओपन और दोनों क्लोज को आपको सीरीज में लगाना है, और एक कोने पे बल्ब को लगा देना है और दूसरे कोने पे 24 वोल्ट के लैंप को लगा देना है।
अब स्टूडेंट यहाँ से दो वायर निकल गए, एक इस सिरे से निकल गया और दूसरा लैंप के टाइप साइड से निकल गया। तो स्टूडेंट ये देखो, अब मैंने दोनों स्विच नहीं प्रेस किया, ट्रुथ टेबल देखो दोनों 0 0 है तो आउटपुट 1 है, जब दोनों 0 है तो आउटपुट 1 है। मतलब जब दोनों बटन नहीं प्रेस है तो आउटपुट 1 है, अगर दोनों प्रेस होंगे तभी भी आउटपुट 1 हो जाएगा स्टूडेंट। अब दोनों को प्रेस करके मैं दिखा देता हूँ, ये दोनों को मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखो आउटपुट 1 आ जाएगा। एक सेकंड, वायर थोड़ा सा लूज हो गया स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं इसको टाइट कर दूँ। अब स्टूडेंट ये देखो मैंने दोबारा से वायर को टाइट कर दिया है। अब देखो दोनों जैसे ही मैं प्रेस करूँगा दोनों 1 कर दूंगा, ये देखो दोनों मैं प्रेस करूँगा तभी भी 1 हो जाएगा। अब किसी एक को प्रेस करके रखूँगा तो आउटपुट 0 रहेगा, चाहे ए स्विच को प्रेस कर दूँ चाहे बी स्विच को प्रेस कर दूँ। किसी भी एक स्विच को प्रेस करने पे स्टूडेंट आउटपुट जो है 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा XNOR गेट।